एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दिल्ली की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड छोले भटूरे की रेसिपी। तो चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम छोले को बनाकर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप काबुली चना, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। और अब क्या करेंगे कि एक कुकर लेंगे और कुकर में सारे भीगे हुए चने को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 कप पानी। इसके साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ साबुत गरम मसाले, इससे हमारे छोले का फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। और फिर जाएगा इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, और फिर जाएगा इसमें 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ आधी कप चाय पत्ती का पानी, जिससे हमारे छोले का कलर बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल छोले की तरह। आप चाहे तो इसकी जगह आंवला भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब लीड लगाएंगे और 3 से 4 विशल आने तक पका लेंगे। तो जब तक हमारे छोले पक रहे हैं तब तक हम भटूरे के लिए डो लगाकर रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैं एक परात में ले रही हूँ 1 कप सूजी, और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 5 से 6 चम्मच दही। और दही यहाँ आपको रूम टेम्परेचर वाला लेना है और थोड़ी सी खट्टी दही का यूज करना है यहाँ पे आपको। और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच पीसी हुई चीनी, जिससे कि भटूरे का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और फिर जाएगा इसमें 2 चम्मच नमक। यहाँ नमक और चीनी दोनों हम बराबर बराबर मात्रा में डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सूजी जो है दही में अच्छे से फूल जाए, और जिसके वजह से हमारे जो भटूरे हैं अंदर से बहुत ही जालीदार बनेंगे। तो सूजी को मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इनको ढककर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए फिर सूजी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सूजी अच्छी खासी फूल चुकी है, सारे दाने सूजी के एकदम मुलायम हो गए हैं। और अब इसी स्टेज पे डालेंगे 2 कप मैदा, और इसके साथ ही डालेंगे 1/4 बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की जगह आप बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी जाली बनती है और भटूरे हमारे फूले फूले बनते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इनका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच घी, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है हमारे भटूरे में। यहाँ आपको एक बात ध्यान देना है कि आटे को हमें बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं है, बस इसे इकट्ठा करना है और एक साथ इकट्ठा करते हुए हमें आटा लगाना है। डो को हमें ना तो बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, मीडियम सॉफ्ट सा डो लगाकर हमें रेडी करना है। तो यहाँ हमने मीडियम सॉफ्ट सा डो लगाकर रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आता है इस रेसिपी का, जो कि होटल रेस्टोरेंट वगैरह में किए जाती है। अब हमें डो को कम से कम 10 से 15 बार पटकना होगा। यहाँ हम डो को जितनी बार पटकेंगे उतना ही चिकना होता जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम भटूरे बनाएंगे तो भटूरे वापस से हमारे छोटे नहीं होंगे, और आटे में एक अच्छी सी लचक आती है, जिससे हमारे भटूरे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ हमने स्मूथ सा डो लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे, चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर देंगे, ताकि हमारा आटा जो है वो सूखे नहीं, और ढककर इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ जितनी देर हम डो को रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम छोले को चेक कर लेते हैं। तो छोले यहाँ अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने यहाँ 2 से 3 सीटी लगाया था, इससे ज़्यादा अब इन्हें नहीं पकाना है। अब इसे साइड में रखते हैं, छोले के लिए ग्रेवी बनाते हैं। तो मसालेदार छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक लोहे की कढ़ाई। आप छोले को अगर लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो बहुत ही अच्छा कलर आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए उसमें ऐड कर देंगे सरसों का तेल। तो यहाँ मैंने करीबन 3 बड़े चम्मच तेल डाला है, और तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, तेज पत्ते, और फिर डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई मिर्च,
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पका लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, जो कि बहुत ही अच्छा डाइजेशन का काम करता है। और फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक चॉप करके रखा था। और फिर यहाँ प्याज को हमें 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। और जैसे ही प्याज का कलर हल्का चेंज होने लगे, फिर हम उसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर इसे भी मिलाकर अच्छे से पका लेंगे। और जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ी सी पक जाए, फिर हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर का यूज किया है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से टमाटर को पकने देंगे। और इसी स्टेज में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। और सारी चीज़ों को फिर से मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। यहाँ आप मसाले को जितने ही अच्छे से भूनोगे, उतना ही अच्छा टेस्ट निखर कर आता है हमारे छोले में। तो ये देखिए, यहाँ हमने टमाटर को अच्छे से भून लिया है और हमने जो हल्दी और कश्मीरी मिर्च डाला था, उससे कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। फिर जाएगा 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गोल की पाउडर। और फिर मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच होममेड छोले मसाले, जिनको हमने घर पे ही बनाया था। और के साथ ही डालेंगे कसूरी मेथी, जिससे कि छोले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ मुझे मसाले को भूनते हुए करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हो। यहाँ मसालों ने तेल छोड़ना चालू कर दिया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे हमारे बॉईल किए हुए छोले। तो छोले को उबालते वक्त जो हमने गरम मसाला डाला था, उसको हम निकाल लेंगे और फिर इन सारे छोलों को हम डाल देंगे और सारे छोलों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इन्हें भी पका लेंगे। तो यहाँ छोले जो है अच्छे से मसालों के साथ पक चुके हैं। अब इस स्टेज पे डाल देंगे हम छोले वाला पानी, जो कि हमने बॉईल करते वक्त डाला था। आप चाहे तो यहाँ ड्राई छोले भी रख सकते हो, वो भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे भी पका लेंगे। तो यहाँ छोले को और टेस्टी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे छोले में। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीड लगाकर बस 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमारे स्ट्रीट स्टाइल छोले बनकर रेडी है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आ गया है। और इसी स्टेज पे अब हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना डिलीशियस, कितना यम्मी हमारा छोला दिख रहा है। अब गैस को बंद करते हैं और इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो नेक्स्ट अब हम छोले के लिए एक तड़का लगाकर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी लिया है और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक। और सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। और जैसे ही थोड़ी तेल ठंडी हो जाए, उसमें हम ऐड कर देंगे रेड कश्मीरी चिली पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इन तड़के को छोले के ऊपर लगा देंगे। तो फाइनली यहाँ हमारे चटपटी से मसालेदार छोले बनकर रेडी है। और अब चलते हैं भटूरे बनाने की ओर। तो चलिए फिर आटा को चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने डो को करीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था और वापस से एक बार अच्छे से फिर से मसल लेंगे। तो यहाँ डो जो हमारा है काफ़ी स्मूथ हो चुका है। अब चलिए इनके लोइयाँ बनाते हैं। तो यहाँ लोई को हमें इस तरह से अपने हाथों से दबाकर निकालना है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से इसे दबा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से सारे लोई को हमें निकाल लेना है। अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये भटूरे खाना चाहते हैं तो नाइट में ही डो लगाकर इस तरह से इनके लोइयाँ करके रख सकते हैं। सुबह तक ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएंगे।
तो आप नेक्स्ट यहाँ क्या करेंगे कि सारे लोइये में थोड़ी सी ऑयल लगा देंगे और कवर करके इनको कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो यहाँ लोई को रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इनके भटूरे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रोलिंग सरफेस पे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और एक लोई लेंगे और इनको बेलेंगे। आप चाहे तो यहाँ थोड़ी सी मैदा डस्ट करके बेल सकते हैं। और भटूरे बेलते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि हमको पहले से भटूरे बेल के नहीं रखना। एक बेलेंगे एक तलेंगे, एक बेलेंगे एक तलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक भटूरे को बेल लिया है। तो चलिए अब इनको तलते हैं। और भटूरे को डालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो तेल है वो एकदम हाई हीट पे गर्म होनी चाहिए। और कलछी से थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर डालते रहेंगे। तो देख सकते हैं भटूरे कितने अच्छे फूल रहे हैं। और जैसे ही ये एक साइड से फूलने लगे अब हम तुरंत इसे पलट देंगे। अगर आपको यहाँ लगे कि तेल ज़्यादा गर्म है तो आप फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। और भटूरे को तलने के लिए आप बड़ी कढ़ाई का यूज करें। अगर छोटी कढ़ाई में आप भटूरे को तलेंगे तो वो अच्छे से फूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ एक भटूरा हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूले हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम सारे भटूरे को बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे भटूरे कितने अच्छे से ही फूल रहे हैं। छोले भटूरे एक ऐसी डिश है जो सभी को बहुत ही पसंद आती है और दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा बिकी जाने वाली ब्रेकफास्ट फूड है। तो आप भी बनाइए दिल्ली स्पेशल छोले भटूरे और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ मैंने दूसरे भटूरे भी बनाकर निकाल लिया है। और चलिए अब गर्मा गर्म इनकी प्लेट लगाते हैं। तो ये लीजिए दिल्ली स्पेशल गर्मा गर्म छोले भटूरे बनकर रेडी है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।